इस प्रकार कई आत्माओं का चिल्लाने का संस्कार बन जाता है। चिल्लाना मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं, चिल्लाना मतलब कोई जोर जोर से बोल रहा है। चिल्लाना मतलब मन से चिल्लाना। हम बार बार दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेनिंग नेचर बन जाती है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सोचते भी रहते हैं कंटिन्यूस और साथ ही साथ वर्णन करते रहते हैं। हमें इस रूल को अच्छे से समझना होगा, इस लॉ को अच्छे से समझना होगा कि हम जिस भी चीज का बार बार वर्णन करेंगे, हमारा अटेंशन जिस भी चीज पर बार बार जाएगा, वो ग्रो करना शुरू कर देती है, वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो अगर हम कर्म भोग का बार बार वर्णन करते हैं, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दर्द है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, हम छोटी सी बात होगी लेकिन उसको, आज बाबा ने कहा ना जैसे कि बात छोटी सी होती है लेकिन हम उसको बार बार सोचकर और बार बार बोलकर, वर्णन कर कर बहुत बड़ा कर देते हैं। जिसको कहा जाता है कि राई का पहाड़ बना देते हैं। कई आत्माओं का ये संस्कार होता है। बात छोटी सी है लेकिन कंटिन्यूस उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वर्णन करते जा रहे हैं, तो खुद ही उस सिचुएशन को इतना बड़ा बना लिया कि अब वो हम पर ही हावी हो गई। अब हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और दूसरी आत्माएं होती हैं चलाने वाली। मतलब कि कर्म भोग है लेकिन वो उसका बार बार वर्णन नहीं करेगी। उन्हीं निमित्त आत्माओं के सामने करेंगी। मान लीजिए अब कोई प्रॉब्लम है शरीर की, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के सामने भी नहीं बताना है, क्योंकि वो तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बार बार वर्णन नहीं करेंगे। तो ये अगर हम समझ जाए कि नहीं, आज से मुझे अपना ये संस्कार चेंज करना है, पहले तो डीप चेकिंग करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस आत्मा के अंदर ये संस्कार होता है तो उन्हें ये स्वीकार नहीं होता। कई बार कई आत्माएं बार बार वर्णन करती हैं लेकिन जब उनको कोई डायरेक्शन देता है कि देखो आप में ये संस्कार है, तो ईगो के कारण वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम में ये संस्कार नहीं। परंतु हमें डीप चेकिंग करनी होगी कि कहीं हम भी बार बार दुखी तो नहीं हो रहे एक प्रॉब्लम के कारण। कहीं हमने सिचुएशन को, एक राई जैसी सिचुएशन को पहाड़ जैसा तो नहीं बना दिया। और बार बार वर्णन करना छोड़ देना है। क्योंकि वर्णन करते क्यों है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मान लीजिए कोई बीमार है और वो बार बार वर्णन क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सिंपैथी चाहिए होती है, तो वो नहीं मिलती है, अटेंशन नहीं मिलता है, तो वो बार बार वर्णन करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इतना दर्द है, मुझे अटेंशन दो, मेरी केयर करो। तो हमें ऐसी कमजोर आत्मा नहीं बनना है, चिल्लाने वाली आत्मा नहीं बनना है, और स्पेशली अटेंशन सीकर नहीं बनना है। मतलब सिंपैथी और जो अटेंशन सीकिंग है वो हमें नहीं करना है। हमें सिचुएशंस को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, और ना तो मन में और ना ही बाहर बार बार वर्णन नहीं करना। वंडरफुल भाई जी। तो कई बार हमारा ये बहुत सूक्ष्म संस्कार होता है कि बार बार हम वर्णन करते हैं, कोई बात को अंदर समा नहीं पाते हैं, तो बार बार उस परिस्थिति का इतना वर्णन करते हैं कि वो बड़ी बात बन जाती है, छोटी बात से विस्तार में चली जाती है। लेकिन बाबा ने तो आज कहा कि जो ज्ञान के सार को यूज करके छोटा बनाए वो चलाने वाले। तो ऐसे चलाने वाले हमें बनना है, लेकिन चिल्लाने वाले नहीं। वैसे कई बार ये भी होता है कि जब हम थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं तभी उस बात का हमें सोल्यूशन मिल पाता है। जब हम चिल्लाते हैं, किसी को बताते हैं, तो फिर कोई हमें अच्छा सोल्यूशन भी दे देता है। तो भाई जी फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिएक्ट करना ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये देखिए, इससे हम कमजोर बन रहे हैं ना, ये हमें समझना होगा। हम सिचुएशंस को बड़ा बना रहे हैं, और अगर मान लीजिए हम सिचुएशंस, हमें लगता है ऐसा है कि चिल्लाने से सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलत फहमी होती है। क्योंकि अगर हम उस चीज को आराम से खुद भी अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रोंग बन जाएं, अगर हमारी ऊर्जा पूरे दिन भर में चेक करें, अपनी सही चेकिंग करेंगे, तो पाएंगे कि इन सब चीजों में ही हमारी जो ऊर्जा है वो डिप्लीट होती है, वो खत्म होती है। बैटरी जो है आत्मा की, वो डिस्चार्ज होती है। तो अगर हम इस बात को अच्छे से समझें
तो हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करेंगे। तो आत्मा की बैटरी जब चार्ज रहेगी तो हम खुद ही अपने सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक हम डिपेंडेंट हैं सॉल्यूशंस के लिए दूसरों पर, हो सकता है दूसरे सॉल्यूशन हमें दे दें, पर उसको इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना है ना, शक्ति तो हमें ही चाहिए होगी। तो इसीलिए हमें ऐसा बनना है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद देख पाएं और साक्षी होकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएं। और उसके लिए बार बार वर्णन करने का संस्कार, क्योंकि हमें कमजोर कर रहा है, ये समझना है कि जब हम बार बार वर्णन कर रहे हैं तो एक्चुअल में आत्मा कमजोर हो रही है। हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, अटेंशन चाहते हैं बाहर से, और बार बार वर्णन करने से हम खुद भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो लग रहा है ना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब हम प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं तो हम कम हो जाते हैं, हम नीचे हो जाते हैं। और अगर हम प्रॉब्लम को छोटा बना देते हैं, दैट मीन्स हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये एक संस्कार है जिससे हमें जीतना ही है, क्योंकि हमें खुद अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। हर आत्मा अपनी सिचुएशंस का सॉल्यूशंस खुद निकाल सकती है। हम सबके अंदर इतनी पावर है, तो हमें अपनी उन पावर्स को जागृत करना है, rather देन कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। उससे अच्छा है कि हम खुद ही अपने सॉल्यूशंस निकालें। हम ऐसे शक्तिशाली बन जाएं कि हम खुद के तो सॉल्यूशन निकालें ही, और कहीं जरूरत पड़े तो हम दूसरों को सॉल्यूशन दे सकें। बहुत बहुत सुंदर भाई जी। तो एक होता है कि कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो उसमें हम रिएक्ट करने लग जाए, चिल्लाने लग जाए ताकि हमें सॉल्यूशन मिले। उसमें कई बार सॉल्यूशन मिल भी जाएगा, कोई मदद करने आगे आ भी जाएगा, लेकिन वहाँ हमारी शक्ति भी घट रही है। ये भी हो सकता है कि कभी कोई फिर अगर मदद करने वाला नहीं मिले तो। इसीलिए इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है कि हमें किसी भी बात में रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करना माना बाहर से हेल्प मांगना। हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना सक्षम धीरे धीरे बना लेना है कि बाहर से हमें सॉल्यूशन की आवश्यकता ना हो। भाई जी, कई बार जैसे किसी परिस्थिति में दुख मन में समा जाता है, तो वर्णन से तो बाबा ने मना किया कि उसका विस्तार नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, लेकिन उस दुख को दबाना भी नहीं है, रिलीज करना है। तो भाई जी, सही तरह से उस दुख को हम रिलीज कर पाए, वाचा को यूज नहीं करना है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? कि ये हम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई ऐसी सोल है जो अभी अभी ज्ञान में आई है और जो शक्तिशाली नहीं है, उतनी अभी उतनी चार्जिंग नहीं की है ना, जैसे बैटरी चार्ज नहीं हुई है। तो उसे जब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आई जो वो हैंडल नहीं कर पा रही है, तो वहां तो फिर हमें या तो बाबा के रूम में बैठकर बाबा को लेटर लिखना है। और कई आत्माएं मान लीजिए बिल्कुल ही कमजोर हैं और उसमें उनको बाबा से भी कनेक्शन नहीं लग रहा है, कोशिश करनी है बाबा से लेटर लिखने की, जरूर आपको अनुभव होगा। परंतु मान लीजिए बिल्कुल भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर जो भी कोई निमित्त आत्मा हो, लेकिन हाँ, ये ध्यान जरूर देना है कि कई आत्माओं का ये संस्कार होता है, बहुत डेंजरस होता है, जो कि वो हर किसी के साथ ही शेयर करते हैं। मतलब कोई भी सामने मिल जाए, दिन में अगर उनको 100 लोग मिलेंगे तो वो 100 के सामने प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि आपको पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमें इतना समझदार तो बनना है कि चलो, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम खुद ही सॉल्यूशन निकाल पाए या बाबा के रूम में बैठकर बाबा को लिखें। तो एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम उस आत्मा के साथ सिर्फ शेयर करें। हो सकता है एक या दो ही आत्माएं ऐसी हों जिन्हें आपको लगता है कि वो इमोशनली स्ट्रोंग है और उनके अंदर समाने की शक्ति है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ शेयर करते हैं, वो बात किसी और के सामने शेयर कर देते हैं, तो फिर और परेशान हो जाती है आत्माएं। तो हमें उनके साथ ही शेयर करना है जो इमोशनली स्ट्रोंग है, क्योंकि अगर वो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है सामने वाला, तो वहां से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार से हम जो अंदर, क्योंकि बातों को दबाकर भी नहीं रखना है, रिलीज करना है। अगर हम, सबसे अच्छा सोल्यूशन तो यही है कि हम उतने स्ट्रोंग बन जाएं कि बातें हमें परेशान ना करें, हम खुद अपने सोल्यूशन निकाल सकें, साक्षी होकर देख सकें, बाबा से बात कर सकें। परंतु जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उस स्टेज तक, लक्ष्य तो यही रखना है, लेकिन जब तक नहीं पहुंचे हैं तब तक हम एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। बाबा भी मुरलियों में कई बार कहते हैं, लेकिन
हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि पूरा दिन वर्णन नहीं करते रहना है और हर किसी के सामने वर्णन नहीं करते रहना है, और मन में भी बार बार कंटिन्यूअस वही थॉट्स सुबह रात शाम हर समय पर नहीं, डिटैच होने की हमें प्रैक्टिस करनी है। और सबसे अच्छा तरीका है, कई आत्माएं करती हैं ऐसा और नई नई भी करती है। एक छोटे से बहन है 7th या 8th क्लास में, उनसे जब पूछा कि प्रॉब्लम जब आती है तो क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं बाबा को लेटर लिख देती हूँ। मैंने उस सुप्रीम पावर के साथ संबंध जोड़ा हुआ है ना, आत्मा का परमात्मा से सुप्रीम पावर के साथ संबंध है। हम गाते भी आए माता पिता बंधु सखा, तो हमें वो संबंध जोड़ना है, कम्युनिकेट करना है। पर बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ऐसी निमित्त आत्मा जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसकी स्थिति कैसी है, कि वो इमोशनली स्ट्रोंग है या नहीं है, वो खुश है या नहीं है, भरपूर है या नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप उनके साथ शेयर करें, उनसे जो भी आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिला है वो करें, लेकिन इसको अपना संस्कार हमें नहीं बनाना है बस। वंडरफुल भाई जी। तो कोई भी परिस्थिति में हो सकता है हम ज्ञान में नए हैं, अभी तो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, हो सकता है कि कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति, कोई दुख हमें डिस्टर्ब करे, लेकिन उससे डील कैसे करना है, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करके डील करना है। किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी लेना है, लेकिन सारे दिन हम वर्णन करते रहे ये भी ना हो, अपने मन ही मन में उसको रिपीट करते रहे ये भी ना हो, क्योंकि जितना हम उसका वर्णन करेंगे उतना वो समस्या बड़ी लगने लग जाएगी। तो हमें और की मदद लेनी भी है, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना भी है, साथ ही में बैक ऑफ द माइंड ये भी हो कि धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करके अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिलाए ही नहीं, माना रूट कॉज को ही हम खत्म कर दे, जड़ सहित ही समस्या को खत्म कर दे, जिससे बाबा ने आज बर्थ कंट्रोल करने के लिए कहा। जी, बाबा ने जब धन के भाग्य की बात की तो बाबा ने कहा ज्ञान धन तो है ही, साथ ही में स्थूल धन एक तो लगता है हमें ब्राह्मण जीवन के निर्वाह के लिए, तो बाबा ने कहा कि वो भी इतना तो मिल जाएगा कि प्रॉपर निर्वाह हम कर पाए। साथ साथ में धन जो लगता है वो सेवा के लिए भी लगता है, तो बाबा ने कहा कि सेवा के लिए भी कभी कमी या खींचतान अनुभव नहीं करेंगे। बाबा कैसे भी कहाँ से भी समय पर भाग्य विधाता बन किसी को भी निमित्त बनाकर मदद करवा लेंगे। तो भाई जी, सेवा में धन लगाना ये एक बड़े भाग्य की बात है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि विधि से सिद्धि, कई बार जैसे बाबा ने आज भी कहा कि उसका फिर अभिमान नहीं होना चाहिए, उसका नशा नहीं होना चाहिए। भाई जी, सेवा में धन लगाने की क्या सही विधि है, किस भाव से हमें धन लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार धन हम निमित टीचर्स के कहने पर लगाते हैं, कई बार मजबूरी भी लगती है, खींचतान भी लगती है, तो ये हम समझना चाहिए। ये बाबा ने जो आज 4 भाग्य कहे, तन मन धन और जन, तो धन के भाग्य में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, क्योंकि जब भी धन की बात आती है तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन, क्योंकि सबसे बड़ा धन जो है वो तो ज्ञान धन है। लेकिन देखो बाबा ने आज कितनी विशेष बात कही, कई बार कई आत्माएं उसको गलत समझती हैं, है ना, जब वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती हैं। लेकिन बाबा ने कितना अच्छा क्लियर किया, बाबा ने कहा कि ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। क्योंकि कई आत्माएं सोचती हैं दुनिया में कि धन जो है वो माया है, या तो वो धन के पीछे भागती हैं या फिर वो कहती हैं कि धन खराब चीज है। तो धन खराब चीज नहीं है, मेन बात है कि उसके पीछे कमाने का ढंग क्या है पहली बात, और उसको हम यूज किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं। तो बाबा ने ये कहा कि धन का भाग्य रहेगा ब्राह्मण आत्माओं को। इसका मतलब बाबा ने ये कहा कि ऐसा नहीं कि लाखों पति या करोड़पति होंगे, लेकिन जितना जरूरत है उतना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने पीने की, आराम से रहने की। और फिर जो धन चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए भी धन चाहिए, कोई भी सेवा करनी है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए भी धन की जरूरत होती है, कोई सेंटर बनाना है उसके लिए भी धन की जरूरत होती है, कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए धन की जरूरत तो है। तो बाबा ने जो कहा कि धन को कैसे आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आवश्यकता, और आज बाबा ने क्लियर किया ना, आवश्यकता और इच्छा, इसमें रात दिन का फर्क है। तो हमें ये चेक करना है कि हमें वो आवश्यकता है या इच्छा है।
इंग्लिश में अगर हम कहें नीड है, नीड मीन्स आवश्यकता, जरूरत, या ग्रीड है, लालच है। बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर दो चीजें हैं, आवश्यकता, सच्ची आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ग्रीड को, दुनिया में तो ये है कि ग्रीड को नीड का नाम दे दिया है। होती ग्रीड है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो मेरी जरूरत है। होती वो लोभ है, इच्छा है। तो वो हमें चेक करना है, क्योंकि अगर आवश्यकता सच्ची है और सच्चा मन है, अगर हमारा मन सच्चा है, सेवा के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो कोई भी सेवा का जो कार्य है उसके लिए कोई भी निमित्त बन जाएगा। धन के लिए कोई भी निमित्त बन जाएगा। उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने मन को चेक करना है, इंटेंशंस को चेक करना है कि अगर मेरा मन सच्चा है, मन साफ है, और साथ ही साथ जो मेरे इंटेंशंस हैं वो बहुत प्योर है, तो अपने आप ही सेवा के सहयोगी बनेंगी आत्माएं। धन से भी सहयोग मिलेगा, तन से भी सहयोग मिलेगा। तो क्योंकि कहा भी जाता है ना, सच्चे दिल पर साहेब राज। तो अगर आपका सच्चा दिल है, सेवा के लिए आप कुछ सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए धन की जरूरत होगी, तन की जरूरत होगी, तो ऑटोमेटिक आपको सहयोग मिल जाएगा। और अगर कोई आत्माएं धन की सेवा करना चाहती हैं, तो उन्हें दो तीन बातें बहुत विशेष ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि आप कितना धन दे रहे हैं उसका महत्व नहीं है, किस इंटेंशन से आप दे रहे हैं। इसके लिए बाबा ने कई बार मुरलियों में क्लियर किया है कि कोई 1 रुपया देता है और कोई लाखों भी देता है, लेकिन अगर इंटेंशन प्योर नहीं है लाखों रुपए देने वाले का, तो उसका उतना जमा नहीं होता है। और किसी देने वाले को अगर ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए कि देखो मैंने तो इतनी सेवा की है, मैंने ये किया है, तो वो भी फिर सेवा एक्चुअल में सेवा नहीं है। क्योंकि सेवा मीन्स हम निमित्त हैं, उसका है, उसका हम वापिस दे रहे हैं, जैसे कि सेवा में है ना, अपना सफल कर रहे हैं। तो हमें कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। और जहां भी आप धन की सेवा करते हैं, तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि निमित्त बहन है, वो कहीं पर मान लीजिए सेंटर कहीं बन रहा है, तो सोचिए कि कितना भाग्य हमारा जमा होगा। अगर हम कहीं वहां सेवा करते हैं, कितना भाग्य जमा होगा। ऐसे ही बहुत सारी सेवाएं और भी जरूरत होती हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जहां पर हमें लगता है कि हमारा धन सफल हो, जिससे बहुतों का कल्याण हो, और हम सहज भाव से वो कर सकते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये खुशी से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, किसी ने कह दिया। क्योंकि सच्चा दिल होना खुशी से कि ये विश्व कल्याण के लिए है, कोई हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जरूर क्लियर रहे। तो खुशी से सेवा करनी है और दिल से सेवा करनी है, और जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर करना है। परंतु बाबा ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि किसी से लोन लेकर फिर आप सेवा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हल्के रहकर, खुश रहकर जितना आप सेवा कर सकते हैं वो हमें जरूर कर। बहुत सुंदर भाई जी। तो एक होता है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। सबसे पहले ये आ जाता है कि किस तरह से हम, किस भावना से हम पैसे कमा रहे हैं। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि करोड़ों पैसे तो नहीं होंगे, लेकिन जितना आवश्यकता है उतनी हो जाएगी। तो ये एक बहुत डीप चेकिंग है कि जो हम अपने प्रति खर्चा कर रहे हैं, धन को यूज कर रहे हैं, वो आवश्यकता है या इच्छा है। और फिर त्याग से ही भाग्य बनता है। हमें ये भी समझना होगा कि कितना हमारा भाग्य बन रहा है अगर हम सेवा अर्थ उस पैसे को यूज कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि किस भाव से हम दे रहे हैं। क्योंकि सही विधि से अगर हम बाबा को धन देते हैं, तो फिर वो जितना बाबा ने प्रॉमिस किया है पदम गुना होकर मिलता है। लेकिन जहाँ पर हमारी भावना नहीं है, जहाँ पर हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो विधि यथार्थ नहीं होगी। और जहाँ यथार्थ विधि नहीं होगी, वहां पर फिर सिद्धि भी नहीं होगी। भाई जी, बाबा ने आज मन के भाग्यवान बच्चों की बात की। जो मन से भाग्यवान होंगे, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति उनकी होगी। तो भाई जी, मन के भाग्यवान, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति एक कैसे हो सकता है? क्योंकि कई बार तो हम समझते हैं कि सर्व इच्छाओं की पूर्ति होना ही भाग्य है।
मेरी अगर हर इच्छा पूरी हो रही है तो मैं भाग्यवान हूँ। और बाबा कहते हैं कि इच्छा ही नहीं हो तो भाग्यवान है। बाबा ने जो, क्योंकि बाबा की डेफिनेशंस तो इस दुनिया से निराली हैं, है ना, क्योंकि ये नया ज्ञान है। तो बाबा ने जो कहा आज कि मन का भाग्य, तो मन खुश रहेगा, हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य अर्थात खुशी। जो भाग्यवान है उसकी निशानी क्या है? खुशी। तो जो भरपूर होता है, आज बाबा ने क्लियर किया है कि जो भरपूर है, खुश है, संतुष्ट है, वो सदा मुस्कुराता रहता है, मन से भी मुस्कुराता रहता है। और उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा फिर? तन पर भी, चेहरे पर भी। क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा मन होता है वैसा ही चेहरा होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कि अगर हम भरपूर हैं, खुश हैं, अंदर से तृप्त हैं, तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा? अगर हम बार बार कहें कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, नहीं, कहने से नहीं, हमारे चेहरे से सामने वाले को पता लगेगा कि हाँ, ये संतुष्ट आत्मा है। हमने भी कई बार देखा होगा कि कई आत्माओं के चेहरे से ही हमें लगता है कि देखो कितनी संतुष्ट आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। और हम भी कई बार अपने आप को चेक करते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी हम खुश होते हैं, है ना, तो हमारा चेहरा बदल जाता है जब मन भरपूर होता है। और जब मन में कुछ और चल रहा होता है तो भी हमारा चेहरा बदल जाता है। अलग अलग चेहरे होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि दिन भर में अपने चेहरे को चेक करो, कभी कुछ करता है, कभी कैसा चेहरा होता है। तो हम भाग्यवान होंगे। अब भाग्यवान का मतलब क्या है? दुनिया में जब समझा जाता है कि भाग्यवान अर्थात कि हर एक इच्छा पूरी हो, कि हम ये चाहते थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम कहते हैं कि देखो हमारा भाग्य कितना अच्छा है, बाबा की मदद मिल रही है। लेकिन मन के भाग्यवान जो असली में है, वो सदा इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। मतलब उनके जीवन में अगर कोई परिस्थिति ऊपर नीचे आई, तो ऐसा नहीं है कि उनका मन भी ऊपर नीचे हो गया, तो भी वो खुश रहते हैं। उनके चेहरे से वो संतुष्टता दिखाई देती है। मतलब सिंपल है कि उनकी खुशी जो है आंतरिक है, वो बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। व्यक्तियों, मान लीजिए कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है और हम बहुत खुश हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो सब मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। और किसी ने थोड़ा सा कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो खुशी गायब हो गई। तो ये तो टेम्परेरी खुशी हो गई ना। पर वो जो आंतरिक खुशी है, जो रियल खुशी है, जो मन का भाग्य है, तो वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। इट इज नॉट डिपेंडेंट। तो इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। और इसमें एक बात को विशेष हमें ध्यान देना होगा कि कौन आत्माएं रह सकती हैं मन से खुश? जिनका लगाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होगा। क्योंकि अगर चेक करें हम, किसी व्यक्ति की तरफ लगाव है तो मन सदा खुश नहीं रह सकता है। और अगर किसी वस्तु की तरफ भी है, कोई आसक्ति है खाने पीने में, अलग अलग चीजों में, तो भी मन पूरी तरह खुश नहीं रह सकता है। तो इसीलिए मन का भाग्य। और पता कैसे लगेगा कि लगाव कहीं नहीं है किसी वस्तु व्यक्ति में? उनका मन सहज भाव से बाबा में लग जाएगा। मतलब वो बाबा शब्द कहेंगे या मुरली सुनने बैठेंगे और ऑटोमेटिक उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई आत्माओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसका कारण क्या है? बहुत जगह पर मन अटका हुआ है, बहुत जगह लगाव है, बंधन है। वो जो रस्सियां हैं वो कई जगह पर है। तो जितनी ज्यादा रस्सियां हैं उतना ही फिर उनको तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, बाबा से जोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर रस्सियां हो ही ना, सोचिए रस्सियां कटी हुई हैं, कोई लगाव नहीं है किसी के प्रति या कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर बाबा को याद करने में, बाबा से प्यार का अनुभव करने में कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो यही है मन का भाग्य। और उसकी निशानी है सदा मुस्कुराते रहना। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। वंडरफुल भाई जी। तो आज बाबा ने स्थूल भाग्य के बारे में बात तो की ही, साथ में सूक्ष्म भाग्य माना मन का भाग्य। मन हमेशा हर्षित होगा क्योंकि जहन में हमेशा ज्ञान रत्नों से मन खुश होता रहेगा। साथ ही में बहुत सुंदर भाई जी आपने बताया
कि इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा की जो डेफिनेशन है वो हमारी समझ से बहुत अलग होती है, लेकिन जब उसको हम समझते हैं तो बहुत सारे ऑल्ट्रेशन हमारी वे ऑफ थिंकिंग में होती है, हमारी लाइफस्टाइल में होती है। तो जब मन का भाग्य माना इच्छा मात्रम अविद्या हमारी अवस्था हो जाएगी, न किसी व्यक्ति पर न किसी वस्तु पर डिपेंडेंसी रहेगी, तो वो इंडिपेंडेंस जो आत्मा चाहती है वो भी फिर वहाँ फील होती है। तो अच्छी रीति से हम इसको भी समझना है कि सर्व इच्छाओं की पूर्ति ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मन ही हर बात में संतुष्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं मन का भाग्य। भाई जी, बाबा ने आज ज्ञान और योग की बात की। ज्ञान माना लाइट और योग से माइट मिलती है। बाबा ने कहा जब इन दोनों चीज में भरपूर होंगे, नंबर 1 होंगे, तब फिर कोई भी परिस्थिति आएगी तो पास विद ऑनर बनेंगे, 1 सेकंड में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई जी, टाइम पर सही संकल्प आ जाए या सही स्मृति हमें रहे, ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, एक पास होने के बाद तो हम ऑल्टर कर लेते हैं, लेकिन उस समय पर उस स्थिति हमारी बने। तो भाई जी, कई बार कर्म हो जाने के बाद फिर ये रियलाइज हो जाता है, तो टाइम पर पास विद ऑनर हम बने, ताकि यही संस्कार अंत में भी काम आए। तो ये कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई जी? जो बाबा ने आज कहा कि महावीर, बाबा ने पूछा सबसे कि अपने को महावीर और महावीरनियां समझते हो, तो आप में से कौन कौन कहेगा कि हम महावीर महावीरनियां हैं? बात उठाएं। किस किस को लगता है कि हम महावीर हैं? तो बाबा ने फिर एक और प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा महावीर हो या सदा महावीर हो, है ना। एक होते हैं महावीर कि कोई परिस्थिति आई, हमने उस पर विजय पाई, लेकिन कभी कभी उस परिस्थिति में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा महावीर हो या महावीर। तो महावीर की डेफिनेशन जो बाबा ने दी, लाइट और माइट, ये बाबा बहुत बार यूज करते हैं, लाइट हाउस, माइट हाउस। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान को कहा जाता है लाइट, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान को शक्ति भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बाबा जो कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश है, लाइट है। मतलब कोई भी परिस्थिति जब आती है तो ज्ञान जिसके अंदर है उससे लाइट दिखाई देती है, उसे लगता है कि हाँ, इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है, इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता उनको दिखाई देता है, मीन्स लाइट है उनके जीवन में। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसके जीवन में क्या है? अंधकार है। उसे समझ ही नहीं आता, जैसे कोई अगर एक कुएं में है और उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होगा? वो उसमें फंस गया है बिल्कुल। ऐसे ही अज्ञानता मीन्स अंधेरा, मीन्स कोई प्रकाश नहीं, उन्हें रास्ता नहीं दिखता है कि हम कैसे बाहर निकले। तो लाइट और माइट। अब ज्ञान है लाइट और माइट क्या है? योग। तो हमें ज्ञान को जो पहला काम हमें करना है, ज्ञान को सुनना, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, बाकी सब स्टेप्स तो आएंगे ही नहीं। फिर फाउंडेशन क्या है? ज्ञान को सुनना। तो हमें ज्ञान को रेगुलर सुनना है। कई सारी आत्माएं वो क्या करती हैं, एक दिन सुनती हैं, एक दिन नहीं सुनती हैं, या 3-4 दिन सुनती हैं, 2-3 दिन नहीं सुनती हैं। नहीं, इस संस्कार को खत्म करना है। ये अलबेलेपन का संस्कार है। ऐसे तो आत्मा की बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होती। तो हमें आज से नियम बनाना है, जो भी आत्माएं रेगुलर नहीं सुनती हैं, तो हमें रेगुलर ज्ञान सुनना है। क्योंकि जैसे खाना खाते हैं ना, शरीर को भोजन कराते हैं तो रोज कराते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन भी रोज होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप आता है उस पर मनन कर, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश का काम कब करती है? जब हम उस पर मनन करते हैं। दूसरा आता है योग। जितना हम, क्योंकि ज्ञान, सारे का सारा जो ज्ञान है वो कहाँ हमें लेकर जाना चाहता है? वो लेकर जाना चाहता है कि हमारा ध्यान इधर उधर की बातों से हटकर उस सुप्रीम पावर में लग जाए। हमें ये रियलाइज हो जाए कि इस दुनिया में हमें जो चाहिए, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, वो नहीं मिल सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मन और बुद्धि उसमें एकाग्र हो जाए, उस निराकार में एकाग्र हो जाए, उस पावर हाउस से जुड़ जाए, ताकि आत्मा रूपी बैटरी
चार्ज होनी शुरू हो जाए। तो योग मतलब क्या होता है? माइट। तो लाइट भी हो गया, माइट भी हो गया, है ना। ज्ञान मीन्स लाइट और योग मीन्स माइट। और इसमें हमें चेक करना है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो अगर ज्ञान या योग मतलब लाइट या माइट में से किसी की कमी है, तो क्या होगा? हम उस परिस्थिति पर विजय नहीं पा पाएंगे। और अगर दोनों में से एक की कमी है, तो हो सकता है कि उस समय आप जीत नहीं पा पाए, लेकिन फिर बाद में आपने धीरे धीरे मन को समझाया। तो बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया कि कोई एक बार फेल हो जाए तो अगले साल उसने पास किया, तो एक साल तो खराब हो गया ना। तो ऐसे ही हमारा समय वेस्ट हो जाता है, फिर उसके बारे में चिंतन करने में हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, फिर धीरे धीरे मन को समझा रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने की विधि क्या है? कोई भी परिस्थिति आ जाए और हम शांत रहे, उसके लिए क्या करना होगा? लाइट और माइट, ज्ञान और योग को बढ़ाना होगा। तो हमें चेक करना है कि हम ज्ञान को सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं या नहीं, उस पर मनन करते हैं या नहीं, स्वीकार किया है या नहीं जो बाबा हमें कहते हैं, और हम बैठकर योग करते हैं या नहीं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ होगा, योग नहीं होगा, तो भी परिस्थिति हमें हिला देगी। और हम सोचे बिना ज्ञान के योग करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञान और योग, लाइट और माइट, दोनों जब हम साथ साथ चलेंगे, ऑटोमेटिक कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी, लेकिन हम लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर उस परिस्थिति को आराम से पार कर सकते हैं। वंडरफुल भाई जी। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कर्म, वो कुछ ना कुछ परिस्थितियां हम सभी के सामने आती रहती हैं, लेकिन उस परिस्थिति को बाबा कहते हैं कि महावीर बनकर पास करना है। महावीर बनकर पास करना माना उस परिस्थिति में उलझना नहीं। अगर लाइट और माइट, ज्ञान और योग की पावर्स हमारे साथ में होगी, तो वही कर्म वो बहुत जल्दी भी चुकत हो जाएगा। और कई बार वही कर्म वो चुकत करने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि लाइट और माइट की कमी है। तो रेगुलरली ज्ञान सुनना, सुनने के साथ साथ उसका मनन चिंतन करना, योग के द्वारा अपने अंदर शक्तियां भरना, माना महावीर बनना। और फिर पास विद ऑनर हम बन सकते हैं। फिर एक सेकंड में कोई भी परिस्थिति को, कोई भी सिचुएशन को पास कर सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन हमसे छोटी हो जाती है। तो बहुत ही वंडरफुल बाबा ने, अगर हमारे जीवन में कोई प्रैक्टिकली परिस्थिति चल रही है, तो उसे कैसे लाइट और माइट के द्वारा हम पास कर सकते हैं, इस पर अटेंशन की जो है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गूढ़ बाबा के मधुर महावाक्य थे। बाबा किस बच्चे पर राजी होगे, उसकी क्या निशानी होगी, कैसे वो ज्ञान मार्ग में चलेंगे, कैसे उनके पास तन मन धन और जन का सहयोग होगा, इसके बारे में बाबा ने आज बताया। आज की मुरली की डीप चेकिंग हमें करनी है। क्या चेंजेस इस मुरली से अपने अंदर लाने हैं, कैसे हम बाबा को राजी करें और ये निशानियां हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हो, ताकि ये जो जीवन है वो बहुत प्राप्तियों से भरपूर हो, ताकि ये जो जीवन है उसमें बहुत सारी प्राप्तियां हमें हो। कल की अव्यक्त मुरली के बाद साकार मुरली का चिंतन हम फिर 9:15 एक साथ जुड़कर करेंगे। जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर भी अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। आज के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और आज बाबा ने जो एक और विशेष बात कही, जो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसे आज सिर्फ सुनना नहीं है, जिंदगी भर के लिए इसको पकड़ कर रखना है। बाबा ने जो आज कहा कि आप सबका परमानेंट घर कौन सा है? हमारा, हम सबका परमानेंट घर मधुबन है। बाबा ने कहा चाहे आप अमृतसर के हो, चाहे लुधियाना के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, नहीं, आपका परमानेंट एड्रेस मधुबन है, स्वीट होम मधुबन है। बाकी सब क्या है? सेवा स्थान है। तो हम जहां पर भी रहते हैं, चाहे सेवा स्थान पर रहते हैं, समर्पित हैं, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, सेवा स्थान है, घर नहीं है। इसको पक्का कर लेना है, क्योंकि बहुत कम आत्माएं हैं, बहुत कम आत्माएं जो एक्चुअल में ये समझती हैं
क्योंकि हम अपने जो लौकिक घर है उसको ही घर समझते रहते हैं। वहाँ बाबा ने आपको रखा है, आपका असली घर मधुबन है, मधुबन निवासी हैं आप सब, और बाबा ने आपको वहाँ केवल सेवा के लिए रखा है। तो जो भी सेवा, मतलब जो भी आपके संबंध संपर्क में है, 4 मेंबर 5 मेंबर, तो वहाँ सेवा के लिए आपको रखा है। आपको सबको उनको दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, शक्तियां देनी है, और केवल निमित्त बनकर पार्ट निभाना है। वो जो मोह है या अटैचमेंट है, नहीं, सेवा स्थान है, वहां आप सिर्फ सेवा के लिए बाबा ने आपको भेजा है। तो ये बुद्धि में रहे कि मेरा असली घर परम धाम और इस दुनिया में मधुबन। इसको बहुत पक्के से कर लेना है, इसका नशा चढ़ाना है, इसकी खुशी में रहना है, और बाबा का दिल से शुक्रिया करना है। ओम शांति।